नमस्ते दोस्तों, मैं उदय उपाध्याय और आज हम बात करेंगे हेमरॉइड्स एनल फिशर यानी कि बवासीर के बारे में। बवासीर क्यों होता है, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं और उसकी सारवार कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। बात करते हैं बवासीर के बारे में। ये जो बवासीर है वो गुदा में एक कट के कारण गुदा विदर होता है और जो गुदा नहर जो होती है उसमें फैलता है। गुदा विदर एक सामान्य स्थिति है जो दुनिया भर में कई लोगों के साथ होती है और ये पुरुष, महिलाएं, युवा, बूढ़े दोनों इस रोग से प्रभावित होते हैं। जो गुदा मार्ग होता है उसमें दरार के कारण शौच और मल त्याग में तेज दर्द रहता है और गुदा में विदर बचपन और शैशवावस्था के दौरान मलाशय से रक्तस्राव का सबसे आम कारण होता है। मतलब कि जब कोई बंदा या बंदी जब स्टूल के लिए जाता है तो जब वो प्रेशर देता है तो उसके कारण उसका जो गुदा मार्ग है उसमें वो दरारें पड़ जाती है और फिर वो दरारें उसको बवासीर बनने में कारणभूत साबित होती है। अब हम बात करेंगे जो बवासीर है वो बवासीर के कारण में कौन कौन से कारण शामिल होते हैं। तो एक तो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत जो रहता है उसमें कई बार एनिमा टिप जो डालती है, रेक्टल थर्मोमीटर होता है या अल्ट्रासाउंड जांच जो करते हैं प्रोस्टेट की जांच के लिए, वो जब डालते हैं तो एंडोस्कोप जो रहता है वो एक गुदा विदर में कारणभूत बनता है। फिर प्रेगनेंसी में जो प्रसव के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो परिणाम उत्तक होते हैं उसमें भी एक आघात भी एक आंसू का कारण बन सकता है और एनोडम में फैलता है। वायरल संक्रमण जो है जैसे कि दाद, सूजक हुआ, उपदंश हुआ, चेक्रोइन, क्लेमाइडिया, एचआई वगैरह जो है वो जो वायरल संक्रमण है उसमें कारणभूत बनते हैं। और जो रोगी क्रॉन्स डिसीज जो होते हैं, क्रॉन रोग से पीड़ित होता है, वैसे 4% रोगियों में उनके रोग को प्राथमिक अभिव्यक्ति के रूप में गुदा विदर विकसित हो जाता है। मतलब 100 में से 4 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि उसके लक्षण क्या है। जो बवासीर होता है वो बवासीर के लक्षण कौन से होते हैं। तो जब हम मलत्याग करने जाते हैं, स्टूल के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे खून आता है, पेशाब के दौरान बेचैनी और मलत्याग करते समय बहुत दर्द होता है और गुदा मार्ग में खुजली महसूस होती है। अगर ये सिम्टम्स, अगर ये लक्षण होते हैं तो ये हेमरॉइड्स के, बवासीर के लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे कि उसकी सारवार कैसे हम कर सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर ये उसकी जो सारवार है उसमें हम देखें तो टैबलेट मेट्रोनिडेजोल जो सुबह, दोपहर और शाम को एक एक गोली लेना चाहिए। कैप्सूल ओमिप्रेजोल सुबह और शाम को एक एक कैप्सूल खाने के आधे घंटे पहले, एसिडिटी ना हो उसके लिए। और टैबलेट आल्जिन या तो उसको क्लोफिनाक जो होती है वो पेन रिलीविंग के लिए होता है, जिसमें डाइक्लोफिनाक 50 mg होता है, या ये जो क्लोफेनाक है उसमें एसिक्लोफिनाक 100 mg और पैरासीटामोल 500 और पेन के लिए पैरासीटामोल 500 mg। ये जो टैबलेट है वो सुबह को और शाम को एक एक गोली हम ले सकते हैं। टैबलेट लीवामिसोल 3 टैबलेट या उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको लेना चाहिए। ये वॉर्म इन्फेक्शन यानी कि जो जिसको हम एंटी पैरासाइटिक एक्शन के लिए बोलते हैं, टैबलेट लीवामिसोल, उसका उपयोग करना चाहिए। सिरप एवोलेक लैक्टुलोज
4 चम्मच दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए ये लैक्टुलोज़ दिया जाता है, जिससे मलत्याग जो है वो सॉफ्ट होता है और इसमें कंटेंट जो होती है वो सोडियम पिकोसल्फेट, लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें शामिल होते हैं, जिससे जो स्टूल निकलता है वो सॉफ्ट निकलता है। अब दूसरी हम बात करें तो हिप बाथ। अब हिप बाथ क्या है? तो हिप बाथ में ऐसा है कि जो बंदा या बंदी है उसको कपड़े निकाल के एक जो टब रहता है पानी से भरा हुआ, पानी जो होता है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसे पानी को टब में भरना चाहिए और उसमें कपड़े निकाल के जब हम शौच करके आते हैं तो उसके बाद कपड़े निकाल के उसमें 15 मिनट तक बैठना चाहिए, दिन में 2 बार। तो ये जो हिप बात है वो करने से बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर एक ऑइंटमेंट आता है एनोस्टेट करके, जो 80 रुपये का 15 ग्राम का ऑइंटमेंट रहता है, जो शौच के पहले और शौच के बाद लगाना चाहिए और उसमें नियोमाइसिन, सिंकोकेन वो जो कंटेंट रहती है जो शौच में जो दर्द रहता है वो दर्द को कम करती है। तो ये जो सारवार है वो जब ये जो बवासीर है वो प्रारंभिक तौर पे हो समय होती है और जब ये बवासीर क्रिटिकल हो जाता है, वो प्रॉब्लम जब बढ़ जाता है तो फिर किसी सर्जन को दिखाना पड़ता है जिससे उसकी सर्जरी हो सके। और सर्जरी में भी उसमें 2 प्रकार की सर्जरी होती है, वो थ्रेडिंग पद्धति से होती है जिसमें जो डॉक्टर होते हैं वो बवासीर में जो हेमरॉइड्स निकलते हैं उसको जो धागा होता है उससे बांध देते हैं और वो फिर थोड़े टाइम में सूख जाता है और ऐसे वो निकालते हैं। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो होती है उसमें डॉक्टर सर्जरी करते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम ये जो बवासीर है उससे बचाव कर सकते हैं और वो ठीक हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।